दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अपनी जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है उसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाली यूनिट चल रही है, जिसमें आज अपन डिस्कस करेंगे आदर्श गैस का दाब। डेरिवेशन है, बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। आदर्श गैस का दाब, ये डेरिवेशन सिंपल सा एक डेरिवेशन है और इसके आधार पर जैसे अपन दाब का फॉर्मूला जनरेट कर लेंगे, डिराइव कर लेंगे, उसके बाद में गैस के नियम जितने भी अपन ने पढ़े हैं उनकी व्याख्या अपन इस नियम से करेंगे, गैस का जो दाब का जो फॉर्मूला आएगा उससे। तो देखिए, एक पात्र है और क्यूबिकल पात्र है, क्यूब टाइप बनाते हैं कि एक पात्र है जैसे कैसी आकृति है उसकी, क्यूब जैसी है। ये क्यूब बना दिया और ये कोई पात्र अपन ने ले लिया और इस पात्र में इस एक्सिस को अपन ने मान लिया एक्स एक्सिस और इसको अपन ने मान लिया वाई एक्सिस और इसको अपन ने मान लिया जेड एक्सिस। ठीक है, यानी तीनों डायमेंशन इसकी संभव है। ठीक है, पात्र में अपने कोई पार्टिकल माना है जिसमें एक दीवार, दोस्तों ये है, ये दीवार। ठीक है, ये थोड़ी सी मैं सॉलिड बना रहा हूँ, एक ये दीवार, यानी एक पात्र में ये सामने की है, ये पीछे की है, ये ऊपर की है, ये नीचे की, ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है इधर की और ये उधर वाली दीवार है। अपन ने इस दीवार को माना है दैट इज A1 आगे वाली को, और इसको क्या माना है A2 को। ये दीवार है A2 और ये कोई क्या है, पार्टिकल है जो इधर ऐसे मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से, x डायरेक्शन में जा रहा है। तो अपन ने माना कि ये Vx मूव्स वेलोसिटी से जा रहा है और जैसे जैसे ये जाएगा तो इस दीवार से टकराएगा और टकरा कर वापस आएगा तो पार्टिकल जो है इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, Vx ही होगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। ये जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, L है। क्यूब जैसा है, घन का है, तो सारी भुजाएं क्या है, बराबर है। सारी भुजाएं क्या है, बराबर है। तो एक को अपन ने मान लिया क्या है कि L। ठीक है, यदि अपन देखें फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखिए, ये डायरेक्शन है एक्स एक्सिस, ये डायरेक्शन क्या है वाई एक्सिस और ये डायरेक्शन क्या है जेड एक्सिस। इसमें अपने पार्टिकल की वेलोसिटी यदि एक डायरेक्शन में v है, v माने, तो इस वेलोसिटी की x डायरेक्शन में घटक क्या होगा, vx होगा। y डायरेक्शन में वेलोसिटी का घटक क्या हो जाएगा, vy, और z डायरेक्शन में वेलोसिटी का घटक क्या हो जाएगा, vz हो जाएगा। यानी अपन ने क्या मान लिया, एक पात्र मान लिया। ये जो गैस का पार्टिकल है ये x डायरेक्शन में मूव कर रहा है दोस्तों, ये y डायरेक्शन में मूव कर सकता है और z डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो अपन एक डायरेक्शन की कैलकुलेशन कर लेंगे और उसी हिसाब से अपन लिख देंगे सिमिलरली दिस इज हैपन इन y डायरेक्शन, दिस इज हैपन इन z डायरेक्शन। अपन ने मान लिया कि एक आदर्श गैस है और वो इस पात्र में भरी हुई है। आदर्श गैस के कितने अणु हैं इसमें, n अणु। क्या है, n अणु है और प्रत्येक अणु का द्रव्यमान कितना है, m है। m अणु है और प्रत्येक अणु का द्रव्यमान क्या है दोस्तों, m। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं, माना एक आदर्श गैस, एक आदर्श गैस जो चित्रानुसार इस पात्र में भरी हुई है, आदर्श गैस है जिसमें कितने अणु हैं, जिसमें n अणु है एवं प्रत्येक अणु का द्रव्यमान, प्रत्येक अणु का द्रव्यमान छोटा n। ठीक है, और ये जिस पात्र में भरी हुई है उस पात्र की भुजा, यह है गैस, आदर्श गैस भरी हुई है दोस्तों L लंबाई की भुजा वाले, L लंबाई के भुजा वाले एक घन में भरी हुई है। एक क्या है, घन में बंद है या भरी हुई है, ठीक है। अब मान लो गैस का एक अणु है, फ्रीली से इसके अंदर है, तो गैस का अणु हर डायरेक्शन में जा सकता है। तो अपन मान सकते हैं गैस के किसी अणु का वेग, गैस के किसी अणु का वेग तीनों डायरेक्शन में, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, तो v इक्वल्स टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। यानी
ये इसकी वेलोसिटी है। ये इक्वेशन नंबर अपन क्या कह सकते हैं, 1 बोल सकते हैं। तथा इसका अपन स्क्वायर करें या v को v के साथ में डॉट प्रोडक्ट करें तो ये अपने पास में इक्वेशन बन जाएगी v स्क्वायर इक्वल्स टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब गैस के अणु क्या है, यादृच्छिक रैंडमली मोशन करते हैं तो अपन मान सकते हैं गैस के अणु का गैस के अणु, चूंकि गैस के अणु पात्र में यादृच्छिक गति करते हैं, रैंडमली गति करते हैं। ये 11वीं क्लास के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको अपन को लर्न करना है, एग्जाम में आएगा और फर्स्ट ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। ये डेरिवेशन मैं इसलिए करा रहा हूँ कि इसके बीच में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, चूंकि गैस के अणु पात्र में यादृच्छिक रैंडमली मोशन कर सकते हैं, किधर भी अणु जा सकते हैं। ये तो अपन ने एक रेस्ट्रिक्शन ले लिया, एक बाउंडेशन कर दिया कि गैस का अणु है वो x डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि गैस का अणु y डायरेक्शन में भी जा सकता है, z डायरेक्शन किधर भी मूव कर सकता है। तो गैस के अणु पात्र में यादृच्छिक गति करते हैं, अतः अपन कह सकते हैं क्या कि Vx बराबर Vy और बराबर क्या है Vz। ठीक है, और समीकरण 2 से यदि ये सारी बातें हैं तो समीकरण 2 से यदि अपन Vy और Vz भी अपन क्या रखें, Vx रखें, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3Vx स्क्वायर हो सकता है, या क्या हो सकता है 3Vy स्क्वायर हो सकता है, या क्या हो सकता है 3Vz स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, ऐसा अपन मान रहे हैं। अब देखिए दोस्तों कि यहां से यहां तक चला, फिर यहां इस दीवार से टकराया, फिर वापस आया, और जैसे ही एक चक्कर पूरा करेगा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा 2l। भाई l ये है, अपन ये मान रहे हैं कि यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये वापस यहां से टकरा कर वापस आया, तो l तो ये गया और l वापस आ गया, तो कुल दूरी क्या हो गई 2l होगी। x डायरेक्शन में जा रहा है तो अपन मान सकते हैं कि कण x अक्ष दिशा में मूव कर रहा है vx वेग, और जाकर कहां टकरा रहा है a1 वेग पर टकरा रहा है, और a1 वेग पर जिस फोर्स से वो टकरा रहा है वहीं से अपन क्या निकाल रहे हैं, दाब निकाल रहे हैं। तो इसको यहां से यहां तक टक्कर करने में लगा कितना समय लगा, तो मैं डायरेक्ट समय लगा देता हूं, लगातार 2 टक्कर में लगा समय, लगातार 2 टक्कर में, ये पूरी बात लिख देता हूं, कण x दिशा में vx वेग से गति करके दीवार A1 से टकराकर, दीवार A1 ये वाली A1 है, इसे टकराया प्लस vx वेग से, और वापस टकरा के किस वेग से आया, डायरेक्शन चेंज हो गई तो अपन कहेंगे माइनस v है, टकराकर माइनस vx वेग से दीवार A2 से टकराता है, दीवार A2 से टकराता है। अतः लगातार 2 टक्करों में लगा समय, अतः लगातार 2 टक्करों में लगा समय, अतः लगातार 2 टक्करों में लगा समय बराबर दूरी बटा 4, तो डेल टी बराबर क्या हो गया 2l, और बटे कितना हो गया अणु का वेग, और वेग कितना है vx। ठीक है, तो अपन इंप्लाइज दैट डेल्टा टी इक्वल्स टू कितना हो गया 2l अपॉन vx। समीकरण नंबर कितना आ गया 4, ये अपने पास में समीकरण आ गया। ठीक है, समीकरण 4 आ गया। अब देखिए अणु इधर जा रहा है, ये अणु है, प्रत्येक अणु का द्रव्यमान कितना है m माना अपन ने, तो इसका इधर जाते टाइम संवेग mvx, और वापस टकरा कर आते समय संवेग क्या है vx। तो संवेग में परिवर्तन कितना हो गया, तो अणु के संवेग में परिवर्तन, गैस के अणु के संवेग में संवेग में परिवर्तन यानी डेल्टा p बराबर अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। अंतिम संवेग क्या है
टकरा कर वापस आ रहा है तो माइनस का निशान आ जाएगा, माइनस एम वी एक्स। देखिए ध्यान से, इधर ये जा रहा है तो ये तो प्रारंभिक संवेग है प्लस एम वी एक्स, तो ठीक है, और टकरा कर वापस आया तो ये क्या है, अंतिम संवेग है। तो अंतिम संवेग को अपन ने माइनस एम वी एक्स, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या हो गई अपोजिट, माइनस और प्रारंभिक संवेग क्या है एम वी एक्स, दोनों जुड़ गए तो क्या हो गया माइनस टू एम वी एक्स। ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो दोनों दोस्तों जुड़ गए, तो ये क्या हो गया डेल्टा पी, संवेग में परिवर्तन कितना हो गया माइनस टू एम वी एक्स आ गया। ठीक है, ये अपने पास में इक्वेशन आ गई है। ठीक है, तो अब अपन क्या है नेक्स्ट क्या है, संवेग संरक्षण नियम से, संवेग संरक्षण नियम से, संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अणु व दीवार के संवेग में परिवर्तन, अणु व दीवार के संवेग में परिवर्तन शून्य होता है। क्या है कि अणु व दीवार के संवेग में परिवर्तन शून्य होता है, अतः दीवार A1 के संवेग में परिवर्तन, अतः दीवार A1 के संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी बराबर कितना हो गया माइनस यानी 2mvx। परिमाण रूप में अपन ये बात कर रहे हैं और ये समीकरण नंबर कौन सा आ गया 5 आ गया। यानी अणु पात्र की दीवार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, पात्र की दीवार के में यदि परिवर्तन भी हो रहा है तो अपन ये मानेंगे कि भाई वहां कोई नेग्लिजिबल परिवर्तन है, केवल इस अणु और ये वापस आ गया, तो इस अणु के जो संवेग में परिवर्तन हुआ है वही इस दीवार में, दीवार यानी A1 के संवेग में परिवर्तन मान लेते हैं, यानी डेल्टा P बराबर क्या हो गया 2mvx। ठीक है, अब अपन जानते हैं क्या कि भाई जो फोर्स होता है वो क्या होता है संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, तो आपके पास में डेल्टा P है और आपके पास में डेल्टा T भी है, तो ये वैल्यू अपन पुट कर देते हैं, तो कर दें वैल्यू पुट। ठीक है, अतः एक अणु द्वारा दीवार A1 पर लगने वाला बल, दीवार A1 पर लगने वाला बल न्यूटन की गति से द्वितीय नियम से उसके संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, उसके संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर परिवर्तन के बराबर होता है। अर्थात fx1 यानी x डायरेक्शन में है, fx1 बराबर क्या हो गया डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। डेल्टा P क्या है भाई 2mvx, 2mvx1 मान लो बटे डेल्टा T क्या है 2l अपॉन vx1। x1 है ना, क्योंकि एक अणु की बात है, ये यहां से देखो v ऊपर चला गया, 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया m अपॉन l और vx1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये तो एक अणु द्वारा है, बाकी सारे के सारे अणु ऐसे ही लगा रहे हैं फोर्स, तो अपन क्या कहेंगे सभी अणु द्वारा, अतः सभी अणुओं द्वारा दीवार, ये तो एक अणु है, ऐसे बहुत सारे अणु हैं, अपन ने तो एक अणु के लिए कंसिडर किया है, तो x डायरेक्शन में तो पूरे गैस में जो n अणु है वो पूरे के पूरे जा रहे हैं, अपन ऐसा मान सकते हैं। तो सभी अणु द्वारा दीवार A1 पर लगने वाला बल, यानी अब ये f डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हो गया x डायरेक्शन में हो गया, तो fx, क्योंकि सभी अणु लगा रहे हैं। ठीक है, तो fx बराबर क्या हो गया दोस्तों fx1। ठीक है, और x की वैल्यू 1 2 क्या कर दें n अणु है तो n तक हो गया, तो अपन ये क्या वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा
fx1 की वैल्यू रखेंगे तो m अपॉन एल, तो m भी फिक्स है और l भी फिक्स है, तो उस पर तो समेशन लगेगा नहीं, समेशन कहाँ जाएगा, vx पे आ जाएगा। तो m अपॉन एल और समेशन vx1 का स्क्वायर, ठीक है ना, क्या आ गया, vn इंप्लाइज दैट fx बराबर कितना हो गया भाई, m अपॉन एल और vx1 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, vx1 का स्क्वायर प्लस vx2 का स्क्वायर। भाई x की वैल्यू है 1 से कहाँ तक, 1 से n तक वेरी कर रही है, vx3 का स्क्वायर एंड सोन vxn का स्क्वायर, vxn का स्क्वायर बराबर m l, ठीक है, ये आ गया। इसमें n के ऊपर गुणा करते हैं, n का नीचे भाग देते, तो n का गुणा कर दिया वो तो ये हो गया, और यहां नीचे n का भाग देंगे तो ये क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी होगी, ठीक है ना, v स्क्वायर एम एस, यानी ये क्या हो गया, v स्क्वायर स्क्वायर ये हो गया, और x इसमें लगा दिया, ठीक है, जहां मैं लिख दूंगा v, इसमें देखो m का ऊपर नीचे गुणा कर देते, इंप्लाइज दैट fx इक्वल्स टू m n बटे l, और ये क्या हो गया, vx1 का स्क्वायर प्लस vx2 का स्क्वायर एंड सोन प्लस vxn का स्क्वायर बटे n का तो ऊपर गुणा कर दिया और n का नीचे भाग दे दिया। ये देखो ये गुणा और ये भाग कर दिया, ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, fx बराबर mn अपॉन l, ठीक है, और ये क्या हो गया, vx का स्क्वायर का एवरेज, और इसे अपन क्या कहते हैं, v स्क्वायर RMS, क्या कहते हैं, v स्क्वायर RMS। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ये डिस्कस किया, vn अपॉन mn अपॉन l और इंटू v स्क्वायर RMS, रूट मीन स्क्वायर, जहां v RMS इक्वल्स टू क्या है, v स्क्वायर x1 प्लस v स्क्वायर x2 एंड सोन प्लस vxn का स्क्वायर बटे n, और ये क्या हो जाएगा, अंडर दी रूट, ये होता है, तो स्क्वायर करेंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा, यही वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। और इसे अपन क्या कहते हैं, वर्ग माध्य मूल वेग, क्या कहते हैं दोस्तों, वर्ग माध्य मूल वेग इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वर्ग माध्य मूल वेग अपन कहते हैं, ठीक है। तो दीवार पर आरोपित बल अपने पास में ये हो गया, ठीक है ना, तो आरोपित बल ये हो गया, तो अब दाब आ सकता है, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, तो बल अपन ने निकाल लिया, तो दाब बराबर क्या हो गया, अतः दीवार A1 पर, अतः दीवार A1 पर आरोपित दाब, अतः दीवार A1 पर आरोपित दाब Px बराबर क्या हो जाएगा, Fx अपॉन A, यानी दाब बराबर क्या हो गया दोस्तों, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। तो बल आपके पास में है, ये रहा mn अपॉन l, वैल्यू पुट कर दो, तो mn बटे l v x स्क्वायर का एवरेज, और ये क्या हो गया, a है, a क्या, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इंटू l, क्षेत्रफल इंटू l वॉल्यूम, तो ये क्या हो गया, mn बटे v हो गया, और ये क्या हो गया, v स्क्वायर x का एवरेज, ठीक है। इसी प्रकार ये हो गया समीकरण नंबर, अपन देना चाहें तो इसको नहीं दिया क्या कोई, सपोज इसको a दे दो, या इसको नेक्स्ट कोई समीकरण आप दे देना जो क्रम से जो चल रहा है वो, इसी प्रकार ये तो क्या हो गया दोस्तों, px हो गया, ठीक है, क्या हो गया, px हो गया। ऐसे अपन किसका निकालना चाहिए, py। इसी प्रकार मान लो अपन मान लें कि पात्र में पार्टिकल है वो y डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो सेम टू सेम प्रोसेस किसके लिए अपन कर देंगे, इधर वेलोसिटी क्या मान लेंगे, v माई मान लेंगे, कहाँ टकरा रहा है, इस दीवार पर, फिर टक्कर करके नीचे जाएगा, इस दीवार पे टकराएगा, वही 2l, क्योंकि घन है तो सारी लंबाई चौड़ाई क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इसी प्रकार py बराबर क्या हो जाएगा, mn बटा v और vy स्क्वायर का एवरेज, ठीक है। और ऐसे ही z डायरेक्शन में pz इक्वल्स टू mn बटा v और vz स्क्वायर का एवरेज, यानी ये तीनों अपने पास में क्या आ गए,
अलग अलग डायरेक्शन में यानी एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में क्या आ गए दोस्तों, दाब के फॉर्मूले आ गए। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई अपन ने एक्स डायरेक्शन में निकाल लिया और वाई और जेड डायरेक्शन में ऐसा आ गया, इसी प्रकार अपन ने लिख दिया। ठीक है, तो पात्र में कुल दाब, अभी अपन ने डाल्टन का आंशिक दाब का नियम पढ़ा था, तो कुल दाब, पात्र में कुल दाब क्या हो गया सबका एवरेज। तो क्या हो गया, अतः पात्र में कुल दाब कितना हो गया भाई, P इक्वल्स टू पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड अपॉन कितना हो गया 3। तो P इक्वल्स टू मान रख दो भाई, तीनों को जोड़ेंगे तो 1/3, तीनों में क्या कॉमन आ रहा है mn, तो m इंटू एन और वी एक्स स्क्वायर का एवरेज वही है, वी एक्स स्क्वायर का एवरेज प्लस वी वाई स्क्वायर का एवरेज प्लस वी जेड स्क्वायर का एवरेज आ गया। और इसको अपन क्या कह सकते हैं, इंप्लाइज दैट P इक्वल्स टू mn अपॉन वी, वी भी आ गया, तो ये क्या हो गया mn अपॉन 3v। ठीक है, और इसको अपन ने क्या मान लिया, वी स्क्वायर का एवरेज, क्या मान लिया, वी स्क्वायर का एवरेज। तो एक तो दाब का फॉर्मूला अपने पास में ये आ गया, इसको अपन नाम दे देते हैं कैपिटल ए। यह इक्वेशन अपनी जो क्रम से चलती आ रही है, जो क्रम से तो 5 तक आ गई, इसको 6 इक्वेशन अपन दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसके आगे और इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसके बाद में अपन ने कि भाई टोटल अणु कितने हैं, एन अणु, प्रत्येक अणु का द्रव्यमान कितना है, छोटा m, तो m इंटू एन बराबर क्या हो गया, पूरे पात्र का द्रव्यमान हो गया। ठीक है, तो इसको अपन ने क्या लिखा, इंप्लाइज दैट P इक्वल्स टू कैपिटल M बटे 3v, और ये क्या आ गया v स्क्वायर का एवरेज, और कैपिटल M बटा v क्या हो गया, घनत्व। भाई यहाँ अपन को ये कहना पड़ेगा कि mn बराबर क्या हो गया, m पूरे पात्र का द्रव्यमान या पात्र में भरी हुई पूरी गैस का द्रव्यमान, पात्र में या पात्र का गैस सहित द्रव्यमान, या आप बोल सकते हो कि पात्र में भरी हुई पूरी गैस का द्रव्यमान। तो P बराबर क्या हो गया, m अपॉन 3v, और ये क्या हो गया, v स्क्वायर का एवरेज हो गया, और इक्वल्स टू ये क्या हो गया, m अपॉन v, रो बराबर क्या है, m अपॉन v, द्रव्यमान बटे आयतन को अपन क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। ये क्या हो गया, घनत्व, डेंसिटी। तो ये क्या हो गया, इंप्लाइज दैट P इक्वल्स टू 1/3 रो, ठीक है, और v स्क्वायर का एवरेज, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, या P इक्वल्स टू 1/3 रो v स्क्वायर, इसको अपन RMS भी लिख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, v स्क्वायर RMS। तो v स्क्वायर लिखो, v स्क्वायर का एवरेज लिखो, या v स्क्वायर RMS लिखो, एक ही बात। ठीक है, तो यहां से अपन देखें तो दाब अपने पास में क्या आ गया, P बराबर 1/3 रो v स्क्वायर RMS, ये इक्वेशन क्या हो गया, कैपिटल B नाम दे सकते हो। ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट। इसके बाद में तो फॉर्मूले अपन जानते हैं, वैसे फॉर्मूले इन पे अप्लाई हो जाते हैं और अपना इक्वेशन अपन को समझ में आ जाता है। तो दाब का फॉर्मूला अपने पास में क्या हो गया, P इक्वल्स टू 1/3 रो v स्क्वायर क्या हो गया दोस्तों, RMS। ठीक है, और रो बराबर क्या है, m अपॉन कैपिटल V, और ये छोटा mn अपॉन v, ऐसा भी अपन लिख सकते हैं। अणुओं का कुल द्रव्यमान ये क्या है, बराबर अणुओं का कुल द्रव्यमान बटे पात्र का आयतन, ये इसके बराबर है, यहां इसके बराबर आगे है ये। ठीक है, तो आप इसमें कन्फ्यूज, रो बराबर क्या है, m अपॉन v, कैपिटल M अपॉन v, ये छोटा m n अपॉन v, छोटे m n को ही अपन ने क्या कहा, कैपिटल M कहा है। देखो यहाँ लिख रखा है, ये रहा, पात्र का गैस सही द्रव्यमान लिखा है, या अणु का कुल द्रव्यमान, पात्र का रहने दो, गैस का द्रव्यमान। ठीक है, पात्र में जितनी भी गैस हो रही है उसका द्रव्यमान बटे क्या हो गया, पात्र का आयतन हो गया।
ठीक है। अब यहां से देखिए, आप यहां से आप वी स्क्वायर आर एम एस निकाल लें दोस्तों बी से, तो ये क्या हो जाएगा 3p अपॉन रो, क्या हो जाएगा 3p अपॉन रो, वी स्क्वायर आर एम एस है 3p अपॉन रो, ठीक है। और इसको अपन रो को अपन क्या करें m अपॉन वी, तो ये क्या होगा बराबर यहीं से 3pv अपॉन m, रो बराबर क्या है घनत्व बराबर द्रव्यमान, यानी 3pv बटे गैस का द्रव्यमान, गैस का द्रव्यमान। यहां पर ने क्या रखा है, यहां पर ने रो बराबर क्या रखा है दोस्तों m अपॉन वी रखा है, तो m अपॉन वी इसके नीचे रखेंगे, तो m अपॉन वी, वी बटे में बटा है तो क्या चला जाएगा, v ऊपर चला गया तो 3pv अपॉन क्या आ गया m, ये किसके बराबर आ रहा है वी स्क्वायर आर एम एस के वैल्यू बराबर आ रहा है, ठीक है। मिटा देता हूं, ठीक है। तो यहां से वी स्क्वायर आर एम एस बराबर, वी स्क्वायर आर एम एस बराबर क्या हो गया अंडर द रूट 3pv अपॉन गैस का द्रव्यमान, यानी क्या हो गया ठीक है। इधर यहां से देखिए थोड़ा सा साइड में, रो बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये होता ही, और गैस का द्रव्यमान कैपिटल M बराबर छोटा m इंटू n, अणु, और म्यू बराबर क्या है अपन पढ़ते हैं मोल की संख्या m बटा m a, एटॉमिक मास नंबर या mw जो भी करना चाहो, म्यू बराबर m अपॉन m a। तो यहां से अपन बात करें तो m बराबर क्या हो सकता है म्यू इंटू m इंटू ए हो सकता है, तो देखो यहां से इंप्लाइज दैट वी आर एम एस बराबर अंडर द रूट 3pv बटे m, ये कैपिटल M है, ठीक है। फिर इंप्लाइज दैट वी आर एम एस बराबर 3pv और कैपिटल M बराबर क्या लिख सकते हो म्यू इंटू एम ए अंडर द रूट, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है 3pv अपॉन म्यू इंटू एम ए, ठीक है। और अपन ये भी जानते हैं pv इक्वल्स टू म्यू आर टी, आदर्श गैस इक्वेशन जानते हैं, ठीक है। तो यहां से इंप्लाइज दैट वी आर एम एस बराबर पीवी की जगह म्यू आर टी लिखोगे और म्यू से दोस्तों म्यू कट जाएगा, तो ये क्या जाएगा 3RT अपॉन एम ए, रूट आ जाएगा 3RT अपॉन क्या आ गया एम ए, ठीक है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये अभी पिछले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था, इसको अपन वी आर एम एस वैल्यू कहते हैं। और अब अपन आप ये भी जानते हो एम ए बराबर गैस का अणुभार बराबर m इंटू एन ए, m इंटू एन ए, एम क्या है गैस के एक अणु का द्रव्यमान और ये क्या है अवोगाद्रो संख्या, गैस का अणुभार है ये क्या है दोस्तों गैस का अणुभार, जहां छोटा m क्या है गैस के एक अणु का द्रव्यमान, गैस के एक अणु का द्रव्यमान, और एन ए क्या है अवोगाद्रो संख्या, क्या है दोस्तों अवोगाद्रो संख्या है, एन ए क्या है अवोगाद्रो संख्या है। यहां से वैल्यू पुट करें तो वी आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा 3RT अपॉन m इंटू एन ए, और R अपॉन एन ए बराबर क्या है K वोल्ट जेमेन नियतांक, ये अपन जानते हैं R अपॉन एन ए बराबर क्या है वोल्ट जेमेन नियतांक, तो इसको अपन को याद रखना है। तो बहुत सारे फॉर्मूले हो गए, सारे फॉर्मूले अपन को याद रखने हैं। तो वी आर एम एस बराबर कितना हो गया 3kT अपॉन क्या हो गया छोटा m, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, 3 kT अपॉन क्या हो गया, m हो गया, वेयर जहां k बराबर क्या है 1.38 गुणा 10⁻23, यानी इसे अपन क्या कहते हैं, वोल्ट जेमन नियतांक, क्या कहते हैं, वोल्ट जेमन नियतांक दोस्तों कहा जाता है। ठीक है, तो Vrms के बारे में अभी अपन ने जो फॉर्मूला लिखा था वो क्या हो गया, एकदम एक्यूरेट हो गया कि भाई Vrms के बारे में ये फॉर्मूला सही है। क्या लिखा था Vrms, वापस मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि Vrms बराबर, देखिए वही फॉर्मूला अपन को याद कर लेना है, Vrms बराबर 3p अपॉन रो, देखे थे 3p अपॉन रो अंडर द रूट, ठीक है, बराबर 3RT अपॉन MA या MW, एट MA बराबर MW है, ये कैपिटल M है, ये भी एटॉमिक मास है और ये भी एटॉमिक मास है, MW बोल दो चाहे MA बोल देता हूँ, ये लो MA इक्वल्स टू कितना है, अभी अपन ने लिखा है 3kT अपॉन M, ठीक है, और इक्वल्स टू √3 का मतलब क्या है, √3 इक्वल्स टू क्या है 1.732, तो ये 1.73 और kT अपॉन क्या है दोस्तों m। तो यहां से इस दाब के फॉर्मूले से अपन ने क्या निकाल दिया, गैस का रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल मान, क्या निकाल लिया Vrms। R का मतलब है रूट, M का मतलब है मीन और S का मतलब क्या है दोस्तों स्क्वायर, जिसको अपन क्या कहते हैं वर्ग माध्य मूल, मान तो अलग है, ठीक है, और इंग्लिश में इसको अपन क्या कहते हैं रूट मीन स्क्वायर। इंग्लिश में अपन पीछे से इसको अप्लाई करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे फिर मीन करेंगे और फिर रूट लेंगे, और यहाँ हिंदी में इसको शुरू से वर्ग करेंगे फिर माध्य लेंगे और फिर इसका मूल मान अपन कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये अपना जो दाब का जो फॉर्मूला था वो अपना कंप्लीट हो गया, सुंदर एक डेरिवेशन है जिसको अपन को करना है। 11वीं क्लास के बच्चे बहुत ध्यान से इसको करेंगे डेरिवेशन को, बहुत शानदार डेरिवेशन है, और फर्स्ट ग्रेड की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इसको याद कर लेंगे फॉर्मूले को, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अपन करेंगे वो भी आते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अपने पास में दोस्तों गैस पे लगने वाले दाब का फॉर्मूला आ गया, P बराबर 1/3 रो V² RMS, क्या गया V² RMS आ गया। अब देखिए अणु की माध्य गतिज ऊर्जा, नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा एवं दाब में, अणु की माध्य गतिज ऊर्जा एवं दाब में संबंध, अणु की माध्य गतिज ऊर्जा एवं दाब में संबंध। तो अपन जानते हैं, वी नो दैट अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा E, गतिज ऊर्जा क्या होती है, E इक्वल्स टू 1/2 mv², यही होती है। ठीक है, अपन ने पूरे पात्र की दीवार का है तो कैपिटल M, ठीक है, माध्य आप ध्यान से देखेंगे कि जब भी अपन को गतिज ऊर्जा का माध्य अपन लेंगे, E एवरेज में ले तो E एवरेज ले लिया 1/2 m, ये तो दोनों नियत हैं तो इसका तो कोई एवरेज होगा नहीं, तो अपन किसका ले लें V² का एवरेज ले लिया अपन ने, और V² का एवरेज यानी 1/2 m, V² का एवरेज किसके इक्विवेलेंट है, V² RMS, किसके इक्विवेलेंट है 1/2 m V² RMS, इसके इक्विवेलेंट है, इसको अपन समीकरण नंबर 1 बोल देंगे। और अभी अपन ने पढ़ा है दाब का फॉर्मूला, दाब का सूत्र अभी पढ़ा अपन ने, या अपन जानते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि भाई हम जानने लग गए तो हम जानते हैं कि दाब का सूत्र या गैस पे लगने वाले के दाब का सूत्र क्या है, P इक्वल्स टू 1/3 रो V² RMS। ठीक है, यहाँ से रो बराबर क्या है m/v, तो यहाँ से देखिए इंप्लाइज P बराबर 1/3, ठीक है, रो m/v और V²
RMS। ठीक है, और m/v अपने पास में आ गया, तो अपन किसकी वैल्यू पुट कर दें, तो इसको अपन क्या कर दें, 2 की ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई, m तो है ही, तो ये क्या हो गया 2/3v, ठीक है ना, और इंटू 1/2 mv² RMS। ये अपनी माध्य गति ऊर्जा हो गई, देख लो चाहे भाई, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 2 का नीचे कर दिया, नीचे वाले 2 को अपन ने ऐसे लिख लिया और 2/3v को अपन ने छोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंप्लाइज दैट p बराबर 2/3, और ये क्या हो गया e बार, और बटे क्या हो गया दोस्तों v। ठीक है, इंप्लाइज दैट, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, p बराबर 2/3 और क्या हो गया e बार या pv, वज्र गुणा कर दिया, ये आयतन है वेग नहीं है, तो ये क्या हो गया e बार। ठीक है, और क्या कर सकते हैं अपन कि भाई pv बराबर क्या है, 1 मोल गैस की अपन बात करें, pv इक्वल्स टू क्या है RT 1 मोल के लिए। ठीक है, तो यहां से देखिए इंप्लाइज दैट RT बराबर 2/3 e बार, इंप्लाइज दैट e बार बराबर कितना आ जाएगा, यानी e बार का मतलब है माध्य गतिज ऊर्जा 3/2 RT। कितना आ जाएगा दोस्तों, e बार इक्वल्स टू 3/2 RT अपने पास में आ गया है। तो अपन को यही अपना क्या हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि भाई ये माध्य गतिज ऊर्जा में रिलेशन आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है P का, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट 2/3 e बार बटे v। ठीक है, e बार का मतलब आप समझ गए होंगे कि द्रव्यमान तो क्या है, कांस्टेंट है, नियत है, तो उसका तो माध्य अपन कैलकुलेट क्या करेंगे, इसलिए अपन ने p बराबर 2/3 e बार बटे क्या हो गया अपने v हो गया। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या था, दाब का फॉर्मूला और अणु की माध्य गतिज ऊर्जा एवं दाब में संबंध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये अपन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे अपनी अंडर ग्रेजुएशन की, वहां भी ये फॉर्मूला अपने काम में आएगा। ठीक है, अब देखिए अपन क्या नेक्स्ट आगे क्या बात करते हैं कि अणुगति का जो सिद्धांत है उससे अपन आदर्श गैस के ताप की व्याख्या अपन कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपना हेडिंग है अणुगति सिद्धांत से गैसों की काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आदर्श गैस के ताप की व्याख्या। अणुगति सिद्धांत से अणुगति सिद्धांत से आदर्श गैस के ताप की व्याख्या। आदर्श गैस के ताप की व्याख्या अपन को करनी। ठीक है, तो देखिए अपन जानते हैं, अभी फॉर्मूला निकाला अपन ने, गैसों के अणुगति सिद्धांत से P बराबर, दाब का फॉर्मूला अपन ने निकाला, P बराबर 1/3 रो v² RMS। ठीक है, और v RMS का मतलब क्या है, पहले स्क्वायर यानी ये स्क्वायर, ठीक है, फिर मीन यानी ये मीन, और फिर रूट यानी ये अपन जानते हैं, और रो बराबर अपन ये भी जानते हैं m/v। ठीक है, और क्या जानते हैं अपन, म्यू मोल, द्रव्यमान बटे एटॉमिक द्रव्यमान ma या mw, जो भी आप डिनोट करना चाहो, ma डिनोट कर सकते हो एटॉमिक, अणुभार क्या आ जाएगा, अणुभार आ जाएगा। ठीक है, तो P बराबर क्या हो गया भाई, इंप्लाइज दैट P बराबर हो गया 1/3 और रो बराबर क्या है m/v। ठीक है, और ये क्या हो गया v² का एवरेज, इंप्लाइज दैट मल्टीप्लाई करेंगे तो PV बराबर क्या हो गया 1/3 mv² का एवरेज। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर दे दी अपन ने एक। आदर्श गैस इक्वेशन से, आदर्श गैस समीकरण से क्या, आदर्श गैस समीकरण PV इक्वल्स टू म्यू RT, म्यू मोल के लिए। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। अब ये भी PV है और ये भी PV है, अभी अपन ने किया है, ये भी PV है और ये भी PV है, दोनों PV है, तो दोनों को बराबर कर दो भाई, इंप्लाइज दैट म्यू RT बराबर
क्या हो गया 1/3 mv² का एवरेज। ठीक है, इंप्लाइज दैट यहां से टी देखें, टी बराबर कितना निकल के आ गया 1/3 mv² का एवरेज बटे म्यू आर। ठीक है, और बराबर 1/3 m पूरा v² का एवरेज बटे म्यू को अपन क्या लिख सकते हैं m/ma और इनटू क्या हो गया r। ठीक है, m से m कट गया तो ये क्या आ गया 1/3 ma v² का एवरेज और बटे क्या हो गया r, बटे क्या हो गया दोस्तों r हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई अपने पास में। तो यहां से अपन देखें क्या कि जो ताप है वो क्या हो गया v² एवरेज के क्या है समानुपाती, अर्थात गैस का परम ताप, परम ताप उसके वर्ग माध्य वेग के समानुपाती होता है, अर्थात गैस का परम ताप उसके वर्ग माध्य वेग के समानुपाती होता है। ठीक है, वापस देखिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 से देखिए T बराबर क्या हो गया 1/3 mv² का एवरेज। ठीक है, और क्या हो गया म्यू आर, यही हो गया, ये रहा, यहां से अपन ने लिख लिया और यहां से बराबर 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 2 का नीचे मल्टीप्लाई 2/3 म्यू आर और इनटू 1/2 m v² का एवरेज, और इसे अपन क्या कहते हैं औसत गतिज ऊर्जा, क्या कहते हैं औसत गतिज ऊर्जा। अभी अपन ने रिलेशन पढ़ा था, तो यहां से इंप्लाइज दैट T बराबर कितना होगा 2/3 म्यू आर और ये क्या हो गई ई एवरेज, क्या हो गई ई एवरेज। तो यहां से ये भी चीज क्लियर होगी कि T समानुपाती क्या है ई एवरेज के समानुपाती, अर्थात गैस का परम ताप उसकी औसत गतिज ऊर्जा के समानुपाती होती है। T समानुपाती क्या हो गया ई बार, अर्थात गैस का परम ताप उसकी औसत गतिज ऊर्जा के समानुपाती होता है। वापस देखिए और एक फॉर्मूला आ जाएगा इंपॉर्टेंट, वापस समीकरण 3 से, पुनः समीकरण 3 से क्या हो गया भाई T बराबर क्या आ गया 1/3 ma/r और v² का एवरेज, यही है, m से m कट गया, ma ऊपर नीचे, ये इक्वेशन मैंने लिखा है 1/3 ma/r, ठीक है, और v² का एवरेज, और इसको अपन ने लिख लिया इंप्लाइज दैट v² का एवरेज इक्वल्स टू कितना हो गया 3RT/ma, ठीक है, और v² बराबर क्या है v² RMS या रूट लगा दोगे तो VRMS हो जाएगा। ठीक है, तो इंप्लाइज दैट ये बराबर है, यानी ये किसका है v² RMS बराबर क्या हो गया भाई 3RT/ma, इंप्लाइज दैट
वी आर एम एस बराबर 3RT अपॉन MA अंडर द रूट, ठीक है। और यहाँ से इम्प्लाइज दैट वी आर एम एस समानुपाती क्या हो गया T, परम ताप के यानी रूट मीन वर्ग माध्य मूल मान किसके समानुपाती है, परम ताप की वर्गमूल के समानुपाती है, ठीक है। इसको अपन लिख लेंगे। अर्थात गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग VRMS, गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग उसके परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है, उसके वर्गमूल के परम ताप के समानुपाती होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो इस हिसाब से अपन ने क्या पढ़ा कि भाई गैस का दाब का व्यंजक क्या है, फिर दाब के व्यंजक और माध्य गतिज ऊर्जा में क्या रिलेशन है वो भी अपन ने डिस्कस किया, और अणुगति सिद्धांत से जो ताप की व्याख्या हुई, जहाँ से अपन ने डिस्कस किया कि जो ताप है वो माध्य गतिज ऊर्जा के समानुपाती है, ठीक है। ताप है VRMS, ताप का जो वर्गमूल है वो रूट वर्ग माध्य मूल वेग के क्या है दोस्तों, समानुपाती है, ठीक है। इस हिसाब से अपन को क्या करना है, गैस के बारे में अब अपन इस गैस के नियम जो भी अपन ने पढ़ लिया है, जो डेरिवेशन अपन ने कर लिया है, यहाँ से अपन किसकी व्याख्या करेंगे, गैस के जो नियम्स हैं जिनको आदर्श गैस फॉलो कर रही है, जैसे बॉयल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, गैलुसेक का नियम है, अवोगाद्रो नियम है, ग्राहम का विसरण नियम है और डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है, उनकी व्याख्या भी अपन यहीं से कर लेंगे। किससे, जो गैस का दाब का जो फॉर्मूला है अपने पास में P = 1/3 रो V² RMS, इसी फॉर्मूले से अपन उनकी व्याख्या भी करेंगे, यानी उन फॉर्मूलों को भी अपन निकाल लेंगे, ठीक है। और उनकी स्टडी अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स।